सभी दोस्तों को प्यारा भाई नमस्कार। मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी पर और ये क्रैश कोर्स है सभी आने वाले सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर मैं बात करूं पॉलिटी को कैसे पढ़ना चाहिए, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए एक सिंपल सा तरीका है। आप नोट्स को पढ़ लीजिए या जो हम अभी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, उसको एक बार देख लीजिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लीजिए आप कितने कर पा रहे हो। अगर आप 90% क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका टॉपिक तैयार है, आपको कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके हर क्वेश्चन इस क्रैश कोर्स से हो जाएंगे, चाहे आप किस लेवल के क्वेश्चन भी क्यों ना कर लेना। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक, और टॉपिक है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। देखो उपराष्ट्रपति, सबसे पहली बात, उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट हमारे देश में कहाँ से लिया है हमने, तो ये कंसेप्ट, ये धारणा हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सीखी है। द कंसेप्ट वॉज टेकन फ्रॉम यूएसए। नाउ अगर हम बात करें संविधान में उपराष्ट्रपति की बात कहाँ पर की गई है, तो आर्टिकल नंबर 63 में है ना, लिखा है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। ये हम लिख सकते हैं, यह प्रावधान देता है, इट गिव प्रोविजन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यह है उपराष्ट्रपति के लिए क्या देता है, प्रोविजन देता है। नाउ सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 64, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिसो चेयरमैन किसका, राज्यसभा का। हमको अच्छे से पता है कि पार्लियामेंट एक घर है जहाँ पर लॉ बनाए जाते हैं और उस पार्लियामेंट के दो सदन हैं, दो कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, और एक वर्ड लिखा मैंने एक्स ऑफिसो, इसका मतलब होता है पूर्व पदेन, मतलब जिस पद का हमें पहले से ही पता होता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। भाई अब हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बने, अब उपराष्ट्रपति बने तो साथ साथ अपने आप वो क्या बन गए, चेयरमैन बने, किसका, राज्यसभा का। तो उसी को हम बोलते हैं एक्स ऑफिसो चेयरमैन। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 64 में लिखा है। क्लियर है। कई बार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। मतलब अगर हम बोले, अगर ये राष्ट्रपति बनता है, भाई हमने अच्छे से पढ़ा है राष्ट्रपति टॉपिक में, अगर राष्ट्रपति रिजाइन कर दे या उसकी कार्यकाल पर मृत्यु हो जाती है या वो इम्पीचमेंट के द्वारा हटा दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। उसी को हम बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम, एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से दो ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, जरूर बताना है आपको, ऐसे कौन से दो उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किए हैं। क्लियर है। आगे अब हम बात करेंगे कि एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, अर्हताएं बोलते हैं हिंदी में, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और सी मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, कम से कम उसने 35 साल अपनी कंप्लीट कर ली हो एज। 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 35 साल कम से कम उम्र चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, संवैधानिक पद के लिए। ठीक है। तीसरा, वो कोई लाभ पद पर ना हो, नो अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये मैं आपको अच्छे से पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। भाई कोई भी वो गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, पर इसमें एक्सेप्शनल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चौथा, और वो कम से कम इतना योग्य हो कि वो चुनाव लड़ सके, कैन कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ। देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक ही फ़र्क है यहाँ पर कि वो चुनाव लोकसभा का था और यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम, राज्यसभा की। ये 4 योग्यताएं पूरी होती हैं तो उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव वो लड़ सकता है ना। अब हम बात करते हैं कि इसको कौन कौन वोट डालता है। जो वोट डालता है वही कहलाता है उसका इलेक्टोरेट कॉलेज, निर्वाचक मंडल। क्योंकि जैसा कि हम अच्छे से समझते हैं कि उपराष्ट्रपति को वोट आप नहीं डालते हो, आपके बिहाफ पर कोई डालता है। अगर आपके बिहाफ पर कोई वोट डाल रहा है तो ऐसे इलेक्शन को हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, और जो भी उसमें वोटिंग में हिस्सा लेगा वो कहलाएगा इलेक्टोरेट कॉलेज का हिस्सा या निर्वाचक मंडल का हिस्सा। जो इसको वोट डालते हैं वो डालते हैं ओनली एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर ऑफ लोकसभा आइदर ऑफ राज्यसभा।
लेकिन यहाँ पर मैंने ओनली एमपीज लिखा। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ एमपीज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्टेड और एक होता है नॉमिनेटेड। वोट दोनों ही डालेंगे, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट केवल कौन डाल रहा था, इलेक्टेड डाल रहा था। यहाँ पर दोनों ही वोट डालते हैं। क्लियर है, यहाँ पर एमएलए वोट नहीं डालते, वहाँ एमएलए भी वोट डाल रहा था। एक चीज़ और समझ लेना, अब ये क्वालिफिकेशन तो सबके पास होता है, लेकिन इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनके पास 20 इलेक्टोरेट ऐसे होने चाहिए, यानी 20 निर्वाचक ऐसे होने चाहिए कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नाम क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे। उनको हम क्या बोल देते हैं, प्रपोजर, प्रस्तावक। प्रपोजर आर दोज हु प्रपोज द नेम ऑफ कैंडिडेट। अगर उपराष्ट्रपति का नाम कोई प्रपोज कर रहा है कि ये चुनाव लड़ेगा, तो हाउ मेनी देयर बी 20, और 20 क्या होने चाहिए भाई, स्कैंडर्स। 20 क्या होने चाहिए, स्कैंडर्स। स्कैंडर्स आर दोज हु सपोर्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। ये इलेक्टोरेट केवल कौन होगा, एमपीजी होंगे, तभी वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएगा। तो हमने समझा, पहले क्वालिफिकेशन समझा, उसको वोट कौन डालेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने बताया भी था पिछली क्लास में आपको, जितने भी संविधान के अंदर बोला है कि इनका चुनाव इनडायरेक्ट होगा, उसका मैनर ऑफ इलेक्शन का जो ढंग होगा वो एक ही होगा। उसी को मैंने पिछली क्लास में अच्छे समझाया था। PRS याद है, दोबारा नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए हो तो राष्ट्रपति टॉपिक में मैंने बहुत क्लियर से बताया है। PRS क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसको समझाने के लिए अपने आप में 20 मिनट चाहिए और हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस आप एक कंसेप्ट ध्यान रखना कि जितने भी संविधान ने बोला है कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, वहाँ पर यही चुनाव देखने को, यही मैनर ऑफ इलेक्शन मिलेगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये होता है इसके मैनर का इलेक्शन। मतलब कैसे इसका इलेक्शन होगा वो हमने बात की। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसको शपथ कौन दिलवाता है। ठीक है, हमको अच्छे से पता है इसको शपथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट। कितने टाइम के लिए, कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 साल होता है। सैलरी की अगर मैं बात करूं, पहली बात एक चीज़ क्लियर कर लेना, ये बात मैं आपको शेड्यूल्स में भी पढ़ा चुका हूं। उपराष्ट्रपति की बात संवैधानिक पद में सैलरी की नहीं की गई है। कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी का प्रोविज़न हमारे संविधान में गिवन नहीं है। इससे हमें एक चीज़ समझ आती है, जबकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की कितनी सैलरी होगी कौन तय करेगा, ये संविधान में है। इससे हमें एक बात समझ आती है कि इसको सैलरी किस पद की मिलती है ना। तो अगर हम बात करें फॉर पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पद की इसको सैलरी मिलती है, ना कि एक उपराष्ट्रपति पद की, क्योंकि जो उसका मेन कार्य होता है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही होता है। ठीक है, अब ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, सैलरी तय कौन करता है, पार्लियामेंट तय करता है। और मिलती कहाँ से, फ्रॉम चार्ज किस पर होती है, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। सैलरी कितनी है, ये हमसे बहुत रेयर होता है, क्वेश्चन पूछता है, वैसे 4 लाख है। ये रिज़ाइन किसे देता है, ठीक है, ये रिज़ाइन देता है किसको भाई, प्रेसिडेंट को। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग देना चाहता है तो किसको देगा भाई, प्रेसिडेंट को देगा। नाउ अब हम बात करेंगे, अगर वो अपने पद को रिज़ाइन नहीं कर रहा है, अगर वो अपने पद को रिज़ाइन नहीं कर रहा है और मेंटल इलनेस है, अनसाउंड हो गया है, संवैधानिक हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो उसको कार्य पे रहते रहते कैसे हटाया जा सकता है। ऐसी बात संविधान के आर्टिकल 67 क्लोज 2 में की गई है। ठीक है, उसको ज़बरदस्ती कैसे पद से हटाएंगे, उसको हमने बोला रिमूवल प्रोसेस। देखो इम्पीचमेंट मोशन, इम्पीचमेंट वर्ड तो केवल, अगर मैं बात करूं, इम्पीचमेंट वर्ड तो केवल राष्ट्रपति पद के लिए यूज़ हुआ है। जनरली बोल देते हैं कि इम्पीच किया जाता है हर एक को, ऐसा नहीं है। संविधान में इम्पीचमेंट वर्ड केवल किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए है। तो 67(2) में कैसे उसके पद से हटाया जाएगा उसकी बात की गई है। इंपॉर्टेंट क्या हुआ समझ लीजिए एक बारी, अगर किसी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगी ना, प्रोसेस जो फर्स्ट ली स्टार्टेड इन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जबकि जब मैं आपको राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था वो स्टार्ट कहीं पर भी हो सकता है, आइदर इन लोकसभा आइदर इन राज्यसभा। लेकिन यहाँ सबसे पहले जो चालू होता है वो हमारे अपर हाउस राज्यसभा में ही होता है। हमसे पूछे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ पर जाएगा, तो हम बोलेंगे कहाँ पारित होगा, वो राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाने के बाद उसको एक बहुमत से पास करवाना पड़ेगा, और उस बहुमत को यहाँ पर बात की गई है इफेक्टिव मेजॉरिटी। प्रभावी बहुमत से पास होगा, किससे पास होगा, प्रभावी बहुमत से पास होगा। अगर प्रभावी बहुमत से यहाँ पर ये पास हो जाता है, प्रभावी बहुमत होता क्या है कि राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हैं माइनस कितनी सीटें वेकेंट है। कई बार सुनते हैं कि किसी राज्यसभा के सदस्य की डेथ हो गई है या किसी ने रिजाइन कर दिया है, उनको हम बोलते हैं वेकेंट सीट। टोटल माइनस वेकेंट डिवाइडेड बाय 2, और इसके 50 इससे ज़्यादा हो जाए, यानी 50% से ज़्यादा हो जाएगा। टोटल माइनस वेकेंट डिवाइडेड बाय 2, इससे ज़्यादा अगर वोट कर देता है तो इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होने के बाद वो जाता है कहाँ पर, लोअर सदन में, लोकसभा में, और लोकसभा में उसको पास करवाना पड़ता है किस बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से। ये आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जितने भी प्रेजेंट और वोटिंग हैं सदन के अंदर, अगर उसके 50% से ज़्यादा वोटिंग कर देता है तो वो क्या कहलाता है, सिंपल मेजॉरिटी। और लास्ट में साइन कौन कर देगा, प्रेसिडेंट। तो ऐसे रिमूव किया जाता है किसको, उपराष्ट्रपति को। मेरे अकॉर्डिंग एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन बनता है कि रिमूवल प्रोसेस अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट विल बी फर्स्ट स्टार्टेड इन ओनली इन राज्यसभा। क्लियर है, दैट इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ होम, वाइस प्रेसिडेंट। अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन, आसान सा क्वेश्चन है। और अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो बोलेंगे वेंकैया नायडू। कौन है भाई, वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन से हैं, 13वें। ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हैं जो 10-10 साल तक रहे हैं, एक एस राधाकृष्णन और एक है हामिद अंसारी। तो ये क्लास थी हमारी वाइस प्रेसिडेंट पर। जितने भी वनडे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं लगभग हमने सब की बात की। तो कैसी आपको क्लास लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ समझ आ रही होगी। अगर आप कुछ और चेंजेस चाहते हो कि ऐसा और हमारे लिए अच्छा हो सकता है तो यू कैन गिव एडवाइस आल्सो। अगर हमको अच्छा लगता है तो वी कैन फॉलो आल्सो। थैंक यू।